हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो हम लोग आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन के बेसिस क्लियर करे थे और इस वीडियो में हम लोग करेंगे उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग को और बेटर कर देगा उस चैप्टर से रिलेटेड। तो जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द अकाउंटिंग क्वेश्चन इज सेटिस्फाइंग इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सुरेश, ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन को कैसे करना होता है बेटा, जो भी आपके पास ये ट्रांजैक्शंस है हमको इन सभी ट्रांजैक्शन का करना है अकाउंटिंग क्वेश्चन। दैट मींस हमको इन सभी ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री में डालना है, ठीक है ना। हमको सारी ट्रांजैक्शन क्या दिखाना है, एक डुअल इफेक्ट दिखाना है, राइट। और वो उसके बाद जब हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चंस कंप्लीट होंगी तो एट लास्ट हमारे पास अपने आप एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी आ जाएगा। अगर आपका जो दोनों साइड है मैच करता है दैट मींस आपने पूरा क्वेश्चन क्या किया है, करेक्ट किया है। और अगर आपको दोनों साइड मैच नहीं करता है दैट मींस आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है, ठीक है जी। और ऑब्वियस सी बात है, तो जैसे मैंने कहा बैलेंस शीट भी बनाने की, ये दोनों चैप्टर्स लिंक होते हैं आपस में, ठीक है। अगर आप अकाउंटिंग क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको बैलेंस शीट की एक अंडरस्टैंडिंग दे देता है अपने आप, ठीक है जी। तो अगर आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन मैच होती है दैट मींस आपकी बैलेंस शीट 100% मैच होगी ही होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। पहले अपना एक फॉर्मेट बना लेते हैं बेसिक। एसेट्स इक्वल्स टू, थोड़ा दूर कर लेते हैं, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है जी। ये हमारा बेसिक फॉर्मेट होता है, कोई इशू नहीं है। और इस साइड हम लोग लिखते हैं अपनी इक्वेशन के नंबर्स एंड न्यू इक्वेशन, ठीक है जी। तो ये बनता है हमारा बेसिक फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे बनता है हमारा, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है जी। यहां पे हमको इस साइड क्या लिखना होता है बेटा, देखो यहां पे इस साइड हमको लिखना होता है एक तरीके से सीरियल नंबर कि हम कौन सी इक्वेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग अपने स्कूल्स वगैरह में भी देखोगे, कभी आप बुक का फॉर्मेट देखने जाओगे तो आपको उसके अंदर क्या दिखेगा ना कि इस साइड ना एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाया जाता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ना एंट्री पूरी पूरी उतार देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹60,000, तो वहां पे क्या करते हैं ना पर्टिकुलर में पूरी यहाँ पे नंबर डालते हैं 1 एंड देन पर्टिकुलर में ना पूरी एंट्री लिख देते हैं कमेंस बिजनेस विद कैश ₹60,000। वो एग्जाम में आपका सिर्फ टाइम खाएगा, ठीक है ना, उसकी कोई भी नीड नहीं होती है। अगर यहाँ पे आपने डाल दिया है नंबर 1 तो दैट मींस बेटा अपने आप बता रहा है कि आपने फर्स्ट वाली एंट्री की अकाउंटिंग क्वेश्चन करी है, ठीक है जी। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप सीधा यहां से ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लोग भी जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहती है सर क्वेश्चन की पहली लाइन, पहली लाइन कहती है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹60,000, ठीक है। कमेंस बिजनेस मतलब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है विद ₹60,000, ठीक है जी। तो सर इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए, आओ जी देखते हैं। सर सबसे पहली बात तो कि हमारे एसेट में कैश आ जाएगा, एसेट में कैश आ जाएगा क्योंकि देखो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस कौन स्टार्ट करता है, ओनर। बिजनेस कौन स्टार्ट करता है, ओनर स्टार्ट करता है सर। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया और वो अपने घर से ₹60,000 उठा के लाया और उसने बिजनेस में लगा दिए। दैट मींस ओनर ने बिजनेस को क्या दिया, एक ₹60,000 कैश दे दिया। बिजनेस ओनर ने बिजनेस को दे दिया ₹60,000 कैश दे दिया। दैट मींस एसेट साइड कैश के कॉलम में ₹60,000 ऐड हो जाएंगे। ₹60,000 क्या हो जाएंगे सर, ऐड हो जाएंगे। सेकेंडली क्या होगा, हमारे बिजनेस ओनर ने ₹60,000 हमको दिए हैं। दैट मींस उसने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। उसने क्या करी है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का मतलब होता है बिजनेस में पैसा लगाना। तो सर जब उसने ₹60,000 लगाए तो एक तो हमारे पास तो कैश आ गया, लेकिन सर उस पर्सन ने एक तरीके से हमको एक लोन दिया है, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, बिजनेस एंड बिजनेस पर्सन बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। तो इसका मतलब एक थर्ड पर्सन ने, एक सेकंड पर्सन ने मेरे को लोन दिया है मेरा बिजनेस चलाने के लिए। तो बेटा उसको इसलिए हम लोग कैपिटल को लायबिलिटी साइड इंक्लूड करते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों कैपिटल लायबिलिटी साइड आता है, क्योंकि कैपिटल इज आल्सो अ टाइप ऑफ लायबिलिटी जो कि कल ना कल को बिजनेस को पे ऑफ करनी पड़ेगी। बिजनेस जब बंद होगा तो बंद होते होते उसको अपने ओनर को पैसे देके जाने पड़ते हैं, बिजनेस को अपने ओनर को पैसे देके जाने पड़ते हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। तो बेटा इसका फर्स्ट इफेक्ट कहां गया, एसेट में कैश साइड, और सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, कैपिटल में।
60,000 रुपीज प्लस। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो सर ये हमारा रूल नंबर 1 लग गया। जब हमने क्या कहा था कि अगर एंट्री के दोनों इफेक्ट अलग अलग साइड आते हैं तो दोनों सेम साइन रहते हैं, दोनों क्या रहते हैं, सेम साइन। तो ये देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस। ठीक है सर, चलो जी नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है सर, नेक्स्ट एंट्री कहती है पेड रेंट इन एडवांस ऑफ ₹500। रेंट पेड इन एडवांस ₹500। दैट मींस बेटा हमने रेंट पे किया लेकिन एडवांस में, रेंट पे किया लेकिन एडवांस में। एडवांस में रेंट पे करने का मतलब क्या होता है सर, बेटा ये रेंट मेरे को नेक्स्ट ईयर पे करना था, बट मैंने जब इस ईयर का रेंट दिया साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर का भी कुछ पोर्शन का रेंट मैंने इसी टाइम पे कर दिया। जब भी एडवांस या आउटस्टैंडिंग देखना है ना तो आपको उसको एक ईयर से रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है, एक ईयर से। दैट मींस अगर मैंने एडवांस पे किया है तो अगले साल का एडवांस पे किया है, अगर मेरा आउटस्टैंडिंग है तो बेटा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है जी, एडवांस पे किया सर मैंने अगले साल का इस साल पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग है तो इस साल का था जो पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है तो इस साल का था जो पे नहीं किया। हमको इसको मंथली डे किसी बेसिस पे लेना है, ईयरली लेना है। किस पे लेना है सर, ईयरली लेना है। तो सर हमने एडवांस रेंट पे किया है 500 का, दैट मींस इससे होगा क्या। अब आप मुझे बात बताओ, अगर मैंने एक एडवांस रेंट पे कर दिया, रेंट पे करना मेरी एक एक्सपेंस है, रेंट पे करना मेरे लिए एक एक्सपेंस है, मैंने अपना एक्सपेंस जल्दी पे कर दिया, मैंने अपना एक्सपेंस, तो इसने मेरे लिए क्रिएट किया एक एसेट। इसने मेरे लिए क्या क्रिएट किया, एक एसेट। क्यों एसेट क्रिएट किया, बिकॉज एसेट क्या होता है, एसेट होता है जब ऐसी कोई चीज जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट दे, ऐसी कोई चीज जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट दे। ठीक है जी, तो जब मैंने एडवांस रेंट पे किया तो अब मुझे आगे रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। मैंने आज रेंट पे कर दिया तो आगे रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। दैट मींस मुझे आगे के पूरे साल में फ्री सर्विस मिलेगी। एक तरीके से मैं ये चीज कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, मैंने अगले साल का रेंट इस साल पे कर दिया, अगले साल का रेंट यानी कि नेक्स्ट ईयर मेरे को फ्री सर्विसेज मिलेंगी, मेरे को कोई पैसा पे नहीं करना, तो वो अगले साल फ्यूचर मुझे क्या होने वाला है, बेनिफिट। आज पेमेंट की वजह से फ्यूचर में क्या होने वाला है, बेनिफिट। दैट्स व्हाई ये मेरा क्या क्रिएट कर देता है, एक एसेट क्रिएट कर देता है सर। तो पहली चीज तो सर ये क्रिएट कर रहा है क्या, एसेट। ठीक है सर, एसेट को क्या कहेंगे हम, एडवांस। ठीक है जी, ये मेरा एक एसेट क्रिएट कर रहा है। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, एडवांस क्रिएट हो रहा है, तो वो हम यहां पे डाल देंगे +500, +500। ठीक है जी, और अब सर मैंने रेंट एडवांस में पे किया तो खर्चा तो है, खर्चा तो है। ठीक है, एसेट क्रिएट हुआ इज अ गुड थिंग, एसेट क्रिएट हुआ इज अ गुड थिंग, बट सर मेरे लिए खर्चा भी तो है कि नहीं है, खर्चा भी है। तो सर क्या होगा, अब क्योंकि ये मेरा इस साल से लेट नहीं करता, ये खर्चा मेरा इस साल से रिलेट नहीं करता, मैंने आप लोगों को पढ़ा है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, जो क्या कहता है कि अगर आपका एक्सपेंस या इनकम इस साल से रिलेट करती है तभी हम उसको इस साल का खर्चा या इनकम मानेंगे। अगर वो इस साल से रिलेट नहीं करती है तो हम उसको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो क्योंकि हम उसको इस साल का खर्चा नहीं मानेंगे तो जनरली खर्चा या इनकम कैपिटल में ट्रीट होता है। कोई भी खर्चा होता है या इनकम होती है तो कहां ट्रीट होता है, कैपिटल कॉलम के अंदर। लेकिन क्योंकि मेरा इस साल का खर्चा है ही नहीं, मैं इसको इस साल का खर्चा मानूंगा ही नहीं, तो कैपिटल में ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, कैपिटल में ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। लेकिन बेटा जेब से पैसा तो चला गया ना, जेब से पैसा तो चला गया, तो कैश जरूर माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, कैश कितना माइनस करना पड़ेगा सर, 500 रुपीज। कितना माइनस करना पड़ेगा, 500 रुपीज। ये देखो यहाँ पे हमारा रूल नंबर 2 आ जाता है। क्या होता है रूल नंबर 2, कि अगर आपके किसी भी एंट्री के इफेक्ट एक ही साइड पे है, अगर किसी भी एंट्री के इफेक्ट एक ही साइड पे है तो वो हमेशा अपोजिट साइन में आते हैं। ये देखो, एक 500 प्लस में आया तो दूसरा 500 नेगेटिव में आया, एक 500 प्लस में आया तो दूसरा 500 नेगेटिव में आया, क्योंकि दोनों एक ही साइड पे थे। ठीक है जी, अब क्या करना होता है सर, देखो हमको इसको कैसे चलाना होता है। हमने एक इक्वेशन लिखी, सेकंड इक्वेशन लिखी, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और लिखते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या होती है सर, हर कॉलम का टोटल। न्यू इक्वेशन क्या होती है, हर कॉलम का टोटल। टोटल करते हैं सर हम लोग यहां से, यहां टोटल करेंगे कितना आएगा, 59,500 प्लस यहां से 500 इक्वल्स टू
यहां से 60,000। तो देखो क्या हमारे दोनों साइड अब तक मैच कर रही है, हमको हर न्यू इक्वेशन पे देखना है। यहां देखो 59,500 प्लस 500 60,000 और यहां पे भी कितना है 60,000। दैट मीन सर अभी तक हम एकदम सही चल रहे हैं। ठीक है जी, थर्ड एंट्री पे आते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹30,000 एंड क्रेडिट 20,000। हमने क्या किया, हमने गुड्स परचेज करे हैं जिनमें से कैश परचेज 30,000 रुपीज का है, क्रेडिट परचेज 20,000 रुपीज का है। बेटा क्रेडिट परचेज मतलब उधार पर सामान लेना, क्रेडिट परचेज मतलब उधार पर सामान लेना। तो मैंने सामान तो लिया है लेकिन सिर्फ 30,000 रुपए कैश खर्चा किया है और 20,000 रुपीज उधार पर लिया है। तो बताओ टोटल सामान कितने का लिया है मैंने, राइट कितने का लिया मैंने 50,000 रुपीज। तो ये भी कहां आता है बेटा, मेरे एसेट में आता है। ठीक है, हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, वेट। जी बिल्कुल, ठीक है जी, विजिबल है। चलो जी, तो सर अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास स्टॉक आया है, परचेज ऑफ गुड्स से हमारे पास क्या आया है सर, स्टॉक आया है। ठीक है जी, तो वो स्टॉक मेरा क्या होता है, एसेट होता है। स्टॉक मेरे लिए क्या होता है, एसेट। स्टॉक मतलब जो भी मेरे पास माल पड़ा हुआ है अपने बिजनेस के पर्पज से, जो भी मेरे पास माल पड़ा हुआ है अपने बिजनेस के पर्पज से, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टॉक। ठीक है जी, तो वो होता है मेरा एसेट। क्यों, क्योंकि सर ये मेरे लिए प्रॉफिट करके देने वाला है, मेरे को मैं बेच के इससे पैसा कमाऊंगा। ठीक है जी, तो ये मेरा एक होता है एसेट। तो अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। ये लोग क्या कहते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश इतना एंड क्रेडिट इतना। बेटा सबसे स्टॉक तो पूरा आया होगा, मैं कैश लू क्रेडिट लू कैसे भी लू, स्टॉक तो पूरा आएगा ना 50,000 रुपए का। तो सबसे पहले हम स्टॉक की एंट्री कर लेते हैं 50,000 रुपीज प्लस। ठीक है जी, यहाँ कोई इशू नहीं है सर। अब क्या हुआ सर, कैश पेमेंट हुई है कितनी 30,000। दैट मींस कैश कितना माइनस होने वाला है सर, क्योंकि ये तो पे हो गया। प्लस क्या एडवांस में कोई फर्क है, छोड़ देंगे। अब क्या हुआ है सर, 20,000 रुपीज उधार लिया है, 20,000 रुपीज उधार लिया है। उधार लिया पैसा नहीं सामान, पैसा नहीं सामान। अगर हम लोग पैसा उधार ले तो उसे क्या कहते हैं, लोन, उसे कहते हैं लोन। अगर हम लोग सामान उधार लेते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रेडिटर। क्या कहते हैं, क्रेडिटर। ठीक है जी, तो सर यहां पर अब क्या होगा, लायबिलिटी साइड एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम है क्रेडिटर। क्या नाम है सर उसका, क्रेडिटर। तो उसमें क्या होगा 30,000 रुपीज, क्योंकि मुझे उसको देने हैं, मुझे उसको देने हैं, तो सर मेरा बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएंगे 30,000 प्लस हो जाएंगे, यहां पे क्या हो जाएंगे 30,000 प्लस हो जाएंगे, और मेरी कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ओ सॉरी, मतलब कैपिटल में इफेक्ट आएगा किस चीज का बेटा, खर्चा करने का। किस चीज का इफेक्ट आएगा, खर्चा करने का। बताओ मैंने कितना खर्चा किया है, ठीक है जी। देखो क्या होता है एक्चुअली सर, जब मैंने गुड्स परचेज करे हैं, जब मैंने गुड्स परचेज करे हैं तो सर देखो हुआ क्या है, ये 30, सॉरी यहाँ पे 20 लिखना था, हाँ क्रेडिटर का बेटा वो अलग ही कॉलम है अभी, जैसे ना अगर अभी और कोई लायबिलिटी आएगी देन हम लोग उसको राइट करेंगे, अदरवाइज अभी वो अलग कॉलम बना हुआ लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो सर क्या होगा, देखो हमने 30,000 रुपीज का खर्चा तो कर चुके हैं, 30,000 रुपीज का खर्चा तो कर चुके हैं, तो सर ये तो हमारा एक्सपेंस आएगा ही आएगा, दैट इज क्वाइट क्लियर कि सर ये तो हमारा एक्सपेंस आएगा ही आएगा। अब आपको मुझे ये बताना है कि एक्सपेंस में 20,000 रुपीज जो है, एक्सपेंस में 20,000 रुपीज जो है, ये मेरे इंक्लूड होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। हाँ मतलब कैपिटल में हम लोग ट्रीट करते हैं ना, एक्सपेंस तो कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो आपको मुझे बताना है कि माइनस होने चाहिए मेरे जो क्या कहते हैं 20,000 रुपीज है, या फिर नहीं होने चाहिए माइनस। अभी तो नहीं होंगे माइनस, अभी नहीं होंगे, बाद में अगर वो पे करता है तो होंगे, राइट। चलो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग साहब इसे 30,000 रुपीज को एक्सपेंस रिकॉर्ड करके देखते हैं। ठीक है, तो चलो एक्सपेंस मतलब माइनस, और माइनस को हम लोग अगर हम 30,000 करेंगे तो 30,000 का तो डिफरेंस आ जाएगा एसेट्स में। वही तो पूछना है, वही तो पूछना है कि सर हमने क्या कहते हैं परचेज करा, हमने
परचेज करा 30,000 रुपीज का कैश में और 20,000 रुपीज का क्रेडिट में। तो सर हुआ क्या, देखो स्टॉक तो पूरा आ गया, क्योंकि स्टॉक तो पूरा का पूरा आएगा, स्टॉक तो पूरा का पूरा आएगा। 20,000 मैंने क्रेडिटर्स में डाल दिए क्योंकि मैं क्रेडिटर बन गया, 30,000 कैश से माइनस हो गया, ठीक है, और 30,000 भी क्या हो गया मेरा कैपिटल में हमने माइनस किया। तो अगर अब हम लोग देखें तो सर यहाँ पे आ रहा है 10,000 रुपीज का नेट नेगेटिव, 10,000 रुपीज का नेट नेगेटिव, और यहाँ पर कितने का आ रहा है नेट नेगेटिव, नहीं यहाँ पे नेट नेगेटिव आ रहा है बेटा आपका 20,000 रुपीज का। तो आपका डिफरेंस कितने रुपए का आ रहा है, देखो आपका नेट डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हमको पड़ रहा है, देखो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनाता हूँ तो सर देखो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 29,500, राइट सर, यहाँ बचेगा 500 और यहाँ कितना बचेगा 50,000, ठीक है जी सर, यहाँ बचेगा 20,000 और यहाँ कितना बचेगा 30,000। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि सर हमारा टोटल कितना बन रहा है, सर यहाँ टोटल बन रहा है 50,000 रुपीज, जो कि यहीं कंप्लीट हो गया। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 30,000 रुपीज का डिफरेंस आ गया, यानी सर कुछ तो गलत एंट्री हुई है। तो मुझे बताओ वो आपको क्या लगता है कि हमको वो एंट्री किस तरीके से, यहाँ पे हमको क्या मिसिंग है जो हमने एंट्री गलत करी। स्टॉक हमने परचेज करा 30,000 रुपए का कैश में, स्टॉक हमने परचेज करा 30,000 रुपए कैश में, तो सर वो तो हमने कैश से माइनस कर दिया और 30,000 रुपीज स्टॉक में मान लो प्लस भी कर दिए। बताओ बताओ सर अगर हम कैपिटल को छेड़ेंगे ना तो डिफरेंस ही है, सेम हो जाएगा, रेट 60,000 सेम रहेगा। बिल्कुल आप लाइक क्या कर लो कि आपने कैश को कैपिटल स्टॉक में मतलब 30,000 स्टॉक में आ गया और 20,000 आपने क्रेडिट में ले लिया, राइट तो उससे वो 80,000 हुआ ना, 80,000 वो करने की जरूरत ही नहीं है। सुनो बिल्कुल सही बेटा, हमने जो यहाँ पे एक्सपेंस ट्रीट किया 30,000 रुपीज का, एंट्री है कि हमने गुड्स परचेज कर लिए, एंट्री क्या है, गुड्स परचेज कर लिए, ठीक है। तो वही तो एक्सपेंस मैंने अपना कैश में से माइनस किया हुआ है, वही एक्सपेंस तो मैंने कैश में से माइनस किया हुआ है, ठीक है, और मैंने उसको दिखा भी दिया कि मैंने स्टॉक खरीदा हुआ है। तो मेरे को वो 30,000 रुपीज का इफेक्ट कभी कैपिटल में नहीं आता है, वो इफेक्ट कभी कैपिटल में नहीं आता है। गलती क्या करते हैं बच्चे कि जो भी अगर कोई एक्सपेंस दिखा तो सबसे पहले कैपिटल में से काट दो, बट ऐसा नहीं होता, हर एक्सपेंस को कैपिटल में से नहीं काटना। पहले देखो कि हमने एक्सपेंस के नाम पे ही कैश माइनस किया है और अपना स्टॉक दिखा दिया, डबल एंट्री देखो यहीं पे हो गई, डबल एंट्री यहीं पे हो गई, इसका कोई भी इफेक्ट कैपिटल में नहीं आएगा, समझे जी। तो छोटी छोटी चीज होती है जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती है। हाँ जी बताइए। हाँ हमने तो कुछ और किया ही नहीं, हमने एक एसेट कम कर दिया, एसेट बढ़ा दिया, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। एक्सपेंस वाली कोई बात हुई नहीं कि हम लोग कैपिटल में से माइनस करें। तो अब देखो 80,000 एंड 80,000, ठीक है जी। तो एंट्री क्या हुई सर हमारी, 50,000 रुपीज का स्टॉक आया जिसमें से 30,000 कैश में आया, 20,000 क्रेडिटर में आया, ठीक है। कैपिटल को छेड़ना ही नहीं है और हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट, ठीक है जी। और हमारी न्यू इक्वेशन भी क्या हो रही है, मैच हो रही है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री क्या कहती है सर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹30,000 कॉस्टिंग 20,000, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर मैंने सामान बेचा 30,000 रुपए का, जो कि मुझे कितने का पड़ा था, 20,000 रुपए का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मैंने यहाँ पे 10,000 रुपीज प्रॉफिट पे माल बेचा है, क्या मैंने 10,000 रुपीज प्रॉफिट पे माल बेचा है। तो सर उसको क्या शो करेंगे, देखो सबसे पहले सर हमने 30,000 रुपीज का सामान बेचा है, कॉस्टिंग है 20,000 रुपीज। मुझे बताओ सर स्टॉक में से माइनस होगा तो कितना होगा, स्टॉक में से 20,000 तो माइनस, और क्यों 30,000 नहीं, क्योंकि सर हमेशा एक रूल होता है कि इन्वेंट्री या फिर स्टॉक उसमें हमेशा होते हैं चेंजेस अकॉर्डिंग टू कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि हम लोग कहीं भी अपनी इन्वेंट्री को या स्टॉक को रिकॉर्ड किस पे करते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो सर ऑब्वियसली बात है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी किस में होगा, कॉस्ट में ही होगा। तो सर हमारा स्टॉक कम हो जाएगा 20,000 से, स्टॉक कम हो जाएगा 20,000 से, ठीक है जी, कोई इशू नहीं है सर इस बात में। सर मेरे पास पैसा कितना आएगा, सर 10,000 तो आएगा आपके कैपिटल में, हाँ जी, और 30,000 आपके कैश। वेरी गुड सर, पैसा तो मैंने पूरा कमाया, पैसा तो मैंने पूरा कमाया, 30,000 रुपीज प्लस हो जाना चाहिए, और 10,000 रुपीज का मुझे हुआ यहाँ पे प्रॉफिट,
वो हुई मेरी रियल इनकम, ठीक है जी। और इनकम, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस, ये चारों चीजें कहां ट्रीट होती हैं? कैपिटल के अंदर। चारों चीजें कहां ट्रीट होती हैं? कैपिटल के अंदर। तो सर ये 10,000 रुपीज मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखते हैं कैसा हमने सही किया है। देखो जी, यहां प्लस का कितना आएगा सर? 59,500 प्लस 500 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 20,000 प्लस 70,000। तो देखेंगे 90,000, 60,000 प्लस 30,000 90,000। तो दोनों साइड हमारी इक्वेशन दोबारा से क्या हो गई है सर? मैच हो गई है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हम तो एकदम सही चल रहे हैं सर? बिल्कुल। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं सर। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? पेड सैलरी ऑफ ₹500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। अब ये आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है कि सर खर्चा मुझे करना था बट मैंने अभी तक किया नहीं। खर्चा मुझे करना था बट अभी तक किया नहीं, ठीक है। इसको अगर हम लोग इंग्लिश में कहे, अपनी भाषा में कहे, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सपेंस बीइंग ड्यू बट नॉट पेड। बीइंग ड्यू बट नॉट पेड मतलब ड्यू तो हो चुका है, करने का टाइम आ चुका है, बट मैंने पे अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं सर कैसे होती है। एंट्री है बेटा, फिफ्थ एंट्री। हुआ क्या है? पहले बार सैलरी सर हमने 500 रुपए पे करी है। तो मुझे बात बताओ, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, एडवांस हो, कुछ भी हो, सॉरी आउटस्टैंडिंग हो, एडवांस हो, कुछ भी हो, ठीक है, पेमेंट कितने की हुई है? 500 की। तो कैश कितने से जाएगा? 500 से। उसको मतलब नहीं पड़ता कि आउटस्टैंडिंग दिया है कि एडवांस दिया है, उसको पता है बस मेरे पास से कैश कितना गया है? 500 रुपीज, ठीक है जी। सर एडवांसेस पे कोई असर नहीं है, स्टॉक पर कोई असर नहीं। अब क्या है? सैलरी आउटस्टैंडिंग भी 100, ठीक है। सर देखो, पहली बात तो सैलरी पे करना मेरे लिए एक खर्चा है, ठीक है, जो कि इस साल जो मेरा खर्चा हुआ है वो हुआ है 500 रुपीज का, जो कि ऑब्वियसली कैपिटल के अंदर आएगा ही आएगा। बट सर एक चीज है, 100 रुपीज की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। बेटा आउटस्टैंडिंग मैंने क्या कहा था? आउटस्टैंडिंग कभी की बात आएगी तो क्या मानना है? इस साल का है, पे नहीं कर रहे, इस साल का है, पे नहीं कर रहे। अब हमने क्या पढ़ा है अक्रूवल में कि जिस साल का है उसको उसी साल में रिकॉर्ड करना है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जिस साल का है उसको उसी साल में रिकॉर्ड करना है। तो सर ये जो हमारा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये किस साल का है? सर इसी साल का है। किस साल का बेटा? इसी साल का है। तो हमको इसी साल में इसको अपना खर्चा मानना पड़ेगा, हमको इसको इसी साल में अपना खर्चा मानना पड़ेगा। दैट मींस सर कैपिटल में मेरा कितना आएगा? 500 प्लस 100 माइनस कितना होगा? 500 प्लस 100, क्योंकि देखो माइनस हम किसमें करते हैं? हमेशा ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो कहीं भी अगर मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं दैट मींस मैं उसको माइनस कर रहा हूं, दैट मींस उसको माइनस कर रहा हूं। तो बेटा टोटल माइनस कितना होना चाहिए? सर 600 का होना चाहिए। अब सर ये दिक्कत पड़ गई। क्या दिक्कत हो गई सर? सर यहाँ 600 माइनस या 500 माइनस, तो 100 रुपीज कहां जाने चाहिए? बेटा आउटस्टैंडिंग लीड्स टू योर लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लीड्स टू योर लायबिलिटी। आपने आज पे नहीं किया दैट मींस आपको कल पे करना पड़ेगा। आज पे नहीं किया दैट मींस कल पे करना पड़ेगा। तो वो आपकी एक लायबिलिटी बन जाती है जिसका नाम होता है सर आउटस्टैंडिंग। जिसका नाम क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो हम थोड़ी जगह बना लेते हैं अपने आउटस्टैंडिंग भाई साहब के लिए। चलो जी, हमने थोड़ी जगह बना ली है ताकि हम आउटस्टैंडिंग को लिख सके। देखो जी, तो सर यहां पे अब क्या होगा? एक अलग से कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग का, एक अलग से कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग का। अब क्या होगा सर? देखो, तो जो ये 100 रुपीज, जो ये 100 रुपीज मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा डाले थे, जो कि मेरा ये मान के डाले थे कि ये मेरा इस साल का खर्चा है। ये 100 रुपीज यहाँ मैंने क्यों डाले? क्योंकि ये मेरा इस साल का खर्चा है। तो बेटा ये खर्चा मैंने पे नहीं किया अभी तक, जो कि मेरी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी, जो कि मेरी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। तो सर अब हम बना लेंगे न्यू इक्वेशन एंड लेट्स सी हमारा ये इक्वेशन मैच करता है कि नहीं। सर यहाँ कितना हो जाएगा? 59,000
प्लस 500 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 20,000 प्लस 100 प्लस 600, इसको माइनस कर देंगे तो 69,400। ठीक है, प्लस करके देखेंगे सर ये बन रहा है 59,500 80,500। ठीक है, 89,500 कितना बन रहा है सर ये 89,500। ये कितना बन रहा है 69,500 प्लस 20,000 89,500। दैट मींस हमारी दोनों साइड क्या हो रही है, मैच हो रही है। ठीक है, अब आते हैं अपनी लास्ट एंट्री पे जो है 6th एंट्री, जो क्या कहती है, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹5,000। मैंने मोटरसाइकिल परचेज करी है पर्सनल यूज के लिए, मोटरसाइकिल परचेज करी है पर्सनल यूज के लिए, मोटरसाइकिल परचेज करी है पर्सनल यूज के लिए। मुझे बताओ क्या यहाँ पे कहीं भी लिखा है क्या कि मेरी मोटरसाइकिल का बिजनेस है? नहीं लिखा। दैट मीन्स जो ये ड्राइंग, पहले बताओ देखो पर्सनल यूज वर्ड पढ़ते पता लग जाना चाहिए कि मेरी क्या है, ड्राइंग। क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग नहीं पता अगर क्या होता है तो ड्राइंग क्या होता है बेटा, जब भी हम लोग बिजनेस से या तो गुड्स या फिर कैश विड्रॉ कर लेते हैं फॉर पर्सनल यूज, उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग। ठीक है, कौन विड्रॉ करता है, ओनर। कौन विड्रॉ करता है, ओनर। ठीक है जी, तो सर ये पर्सनल यूज के लिए क्या क्या मोटरसाइकिल परचेज करी है। अब यहाँ पे कहीं भी मेरा ऑटोमोबाइल का बिजनेस तो है नहीं है, तो लिखा नहीं है। दैट मीन इसने मुझसे गुड्स तो नहीं लिए, इसने मुझसे गुड्स तो नहीं लिए। तो ये क्या, ये मोटरसाइकिल परचेज करने के लिए क्या मैं ये मान सकता हूं कि ये मोटरसाइकिल परचेज करने के लिए इसने मुझसे 5,000 रुपीज कैश लिया है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये 5,000 रुपीज से जो इसने मोटरसाइकिल परचेज करी वो इसने कैश लिया है बिजनेस में से, वो इसने कैश लिया है बिजनेस में से। दैट मीन्स बताओ बेटा ये मेरी कौन सी ड्राइंग हुई, ड्राइंग इन कैश, ड्राइंग इन कैश। ठीक है जी, दो तरह की ड्राइंग होती है, ड्राइंग इन गुड्स, ड्राइंग इन कैश। तो ये कौन सी ड्राइंग हुई सर, ड्राइंग इन कैश। ठीक है जी, चलो तो सर ड्राइंग इन कैश यानी कि मेरे को 5,000 से मतलब है, मोटरसाइकिल खरीदे या कुछ भी खरीदे मुझे मतलब नहीं है। ये 5,000 रुपीज ने मेरे बिजनेस से निकाल लिए, डबल एंट्री करनी है। पहली एंट्री क्या बेटा, तो कैश चला गया बिजनेस से, तो ये 5,000 रुपीज हो जाएंगे माइनस, 5,000 रुपीज हो जाएंगे माइनस। एडवांस पे नो इफेक्ट, स्टॉक पे कोई नो इफेक्ट, लायबिलिटी नो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग नो इफेक्ट। लेकिन क्योंकि इसने 5,000 रुपए मुझसे ले लिए, मुझे बात बताओ, इस पर्सन ने मुझे स्टार्टिंग में 60,000 रुपीज दिए थे, ठीक है, जो कि मेरे लिए उधार है, मेरे लिए क्या है, उधार है। इसने मुझसे 5,000 रुपीज ले भी लिए, तो मुझे बताओ क्या मुझे यहाँ पे ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ 55,000 रुपीज उधार है? अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आपसे 60,000 रुपीज उधार ले लिए और आपने मुझसे 5,000 रुपीज वापस ले लिए, तो क्या मैं ये कहूं कि मुझे आपसे 5,000 लेने हैं और आपको मुझसे 60,000 लेने हैं? क्या मैं ये कहूं कि मुझे आपसे 5,000 लेने हैं और आपको मुझसे 60,000 लेने हैं? ठीक है, ये सही है। या फिर मैं सीधा ये कह दूं कि बेटा मुझे आपको 55,000 देने हैं, क्या दोनों एक ही बात है? मैं ये कहूं कि मुझे आपसे 5,000 लेने हैं और आपको मुझसे 60,000 लेने हैं, दैट मीन मुझे एक तरीके से 55,000 देने हैं, ये बात मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो बेटा यहां पर जब मैंने 60,000 उधार ले रखे हैं, 5,000 ये मुझसे लेके चला गया, तो मुझे नेट कितनी पेमेंट करनी है, 55,000 रुपीज की। तो यहां पे भी तो सर यही हुआ है, इसलिए इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाता है, कैपिटल में। इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाता है, कैपिटल में। कभी भी अगर ड्राइंग इन कैश होती है, अगर ड्राइंग इन कैश होती है, तो एक तो वो कैश से माइनस होता है और सेकेंडली वो कैपिटल से माइनस होता है। सेकेंडली कहां से माइनस होता है, कैपिटल से माइनस होता है। तो सर ये भी हो जाएगा मेरे कैपिटल से 5,000 रुपीज। ठीक है जी, यहां पर मेरी एंट्रीज होती है खत्म, एंड लेट्स हैव माय न्यू इक्वेशन। यहां बचेगा कितना बेटा, 54,500 इक्वल्स टू वेरी गुड 64,400 प्लस कर लेते हैं 64,500 84,500। यहाँ पे क्या है सर, 84,500। दैट मीन्स सर ये जो मेरा कॉलम है, ये दोनों कॉलम्स मेरे क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। दैट मीन्स मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम करेक्ट है, मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम करेक्ट है। ठीक है जी, क्या क्लियर है कि सर हम लोग एंट्री करते कैसे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर? लास्ट क्लास में सिर्फ एक बेसिक समझा था
उसमें हमने ये नहीं समझा था कि एंट्री कैसे करनी होती है। और आज वाली क्लास में हमने क्वेश्चन के थ्रू ये भी समझ लिया कि हमको इसके फॉर्मेट को किस तरीके से चलाना है। सबसे पहले हमको एक फॉर्मेट क्रिएट करना है जहां पर हमको ऊपर वाला कॉलम एक खाली छोड़ना होता है फॉर द पर्पस कि हमको वहां पे लायबिलिटी के नाम और एसेट्स के नाम लिखने होते हैं। उसके बाद हम अपने एंट्री स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 2 एंट्रीज करते हैं, देन हमारा स्टार्ट होता है न्यू इक्वेशन। आफ्टर हम उसकी एक एंट्री करते हैं, हर एंट्री के बाद फिर क्या बनता है, न्यू इक्वेशन। फर्स्ट 2 एंट्रीज ऐसी ही होती हैं, देन न्यू इक्वेशन एंड देन हर एक एंट्री के बाद क्या होती है, न्यू इक्वेशन। ठीक है, यही आपका एकदम करेक्ट फॉर्मेट है करने के लिए। अब इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मेट हम स्कूल्स में देखते हैं, बुक्स में देखते हैं, बट आप ये वाला फॉर्मेट फॉलो करो, सबसे कम टाइम लगता है। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो आप वो पूछ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज हमने क्वेश्चन आज समझा और समझा कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होती है। ठीक है जी, करेक्ट। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस क्वेश्चन में या फिर किसी और क्वेश्चन में, तो आप हम लोगों को कमेंट में बता सकते हो या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडीज पे हमको डीएम कर सकते हो, हम आपके डाउट सारे लेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।